गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जेआरएफ अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आप जो है कम समय में पढ़ करके और ज्यादा से ज्यादा नंबर आप जो है ले आए। ठीक है, कौन से टॉपिक आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो अगर आप हमारी इन बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं, जो कि एटम 2.2 हमारा बैच है, जिसके अंतर्गत अगर आप पेपर सेकंड परचेज करना चाहते हैं, जिसका प्राइस है 6,499, तो इसको जो है आप परचेज कर सकते हैं। जिसके साथ साथ जो है आपको हैंडबुक मिल जाएगी, टॉपिक वाइज क्विज मिल जाएंगे और डाउट क्लियर भी जो है आप वीडियो चैट के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप पेपर सेकंड परचेज करना पेपर सेकंड और फर्स्ट परचेज करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत जो है आपको टेस्ट सीरीज जाएगी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो है आपको हैंडबुक मिल जाएगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की हैंडबुक मिल जाएगी। साथ ही साथ जो है आपको टॉपिक वाइज क्विज मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप सिर्फ पेपर फर्स्ट में एनरोल होना चाहते हैं तो 4,999 में ये जो है हमारा बैच है, जिसके अंतर्गत आपको टॉपिक वाइज क्विज मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो है आपको डाउट क्लियर फिर विथ वीडियो चैट के माध्यम से आप लाइव क्लास में कर सकते हो। आपको जो है इसी के अंतर्गत हैंडबुक भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जरूर जो है हमारे इन बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको आप जो है कम समय में पढ़ करके और ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है आप ले आए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कौन से टॉपिक से जो है आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उन यहाँ पर जो है उन क्वेश्चन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपका कितने जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब जो है कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को जो हमारी लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, कई बार जब मैं हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ तो बच्चों की ये डाउट रहते हैं कि मैम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आप हमें ये बता दो कि हम जो है कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़ लें, है ना, कौन से टॉपिक से जो है हमारा जेआरएफ हो जाएगा, हमारा जो है नेट क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, आपका जो पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस आपका 10 यूनिट में बटा हुआ है। ठीक है, 10 यूनिट में आपका सिलेबस बटा हुआ है। अब ये 10 यूनिट के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, जो कि आपकी पहली यूनिट है हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, हिंदी भाषा वाली आपकी यूनिट है हिंदी भाषा। ठीक है, अब दूसरी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जो कि बहुत आपका आपके सिलेबस में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके इसके अंतर्गत जो है आपको आदिकाल भी पढ़ना है, भक्ति काल पढ़ना है, रीतिकाल पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है। आधुनिक काल के अंतर्गत जो है आपको काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसको कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो है आपकी ये यूनिट है। और ऐसा भी नहीं है कि ये यूनिट जो है बड़ी है और यहाँ से जो है कम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके लिए जो है ये महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और यहाँ से क्वेश्चन हर बार जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, आपकी जो तीसरी यूनिट है आपकी काव्य शास्त्र वाली, साहित्य शास्त्र वाली। ठीक है, तीसरी आपकी यूनिट है कौन सी, काव्य शास्त्र वाली। अब काव्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे जो है 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 6 से 7 प्रश्न दिसंबर 2023 की बात यहाँ पर मैं बता रही हूँ। देखिए, अगर आपके एग्जाम में 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे, इसका मतलब कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपका कितने नंबर का होता है, 2 अंक का होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 6 से 7 क्वेश्चन या फिर जो है कभी 7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे, कभी उससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपकी जो चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट में आप क्या पढ़ते हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि। अब जो आप वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, कहीं ना कहीं वही चीजें हैं जो आप आधुनिक काल के अंतर्गत जो है भारतेंद्र युग पढ़ते हैं। आप जो है वहां पर गांधीवादी युग पढ़ेंगे, अंबेडकर युग पढ़ेंगे। ठीक है, अंबेडकर विचारधारा पढ़ेंगे,
तो कहीं ना कहीं जो है, जो आपकी दूसरी यूनिट है, जो आप आधुनिक काल पढ़ते हैं, तो उसी से जो है लिंक करके आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो वैचारिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, आपका दिसंबर 2023 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपकी जो 5वीं यूनिट है, और 5वीं यूनिट में आप क्या पढ़ते हैं, हिंदी कविता पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं आप, हिंदी कविता पढ़ते हैं। अब हिंदी कविता की अगर हम बात करें, यहाँ से आपके जो है काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दिसंबर 2023 की अगर मैं बात करूं, तो आपको इससे जो है 15 से 16 प्रश्न देखने को मिलते हैं इस यूनिट से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी उपन्यास, अब हिंदी उपन्यास में देखिए, आप लोगों की जो सिलेबस में उपन्यास लगे हुए हैं ना, 13 उपन्यास लगे हुए हैं, ठीक है। तो कुछ उपन्यास तो ऐसे हैं कि काफी बड़े हैं, और कुछ उपन्यास तो ऐसे हैं कि छोटे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है आपको 12 प्रश्न हिंदी उपन्यासों से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको कोशिश करना है कि जैसे आपके जो है 13 उपन्यास लगे हुए हैं, ठीक है। अब जो आपके पात्रों वगैरह 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 से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो कोशिश करना है कि पात्र वगैरह से क्वेश्चन तो आपके गलत ही ना, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका उपन्यास, इसके बाद जो है आपकी अगली इकाई है हिंदी कविता वाली, सॉरी हिंदी कहानी, ठीक है, हिंदी कहानी, ठीक है। हिंदी कहानी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, तो आपके जो है 9, 10 या फिर जो है इससे कम भी कभी कभी हो जाते हैं, लगभग इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, दिसंबर 2023 के अनुसार अगर मैं बात करूं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगली आपकी इकाई है हिंदी नाटक वाली। हिंदी नाटक वाली इकाई की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हिंदी नाटक के अंतर्गत आपसे 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दिसंबर 2023 के अनुसार, ठीक है। उससे कम भी हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये मत सोचिएगा कि मैम ने जो है इतने इतने प्रश्न बताए हैं, तो इसका मतलब इतने इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, कभी ऐसा हो सकता है कि कभी जो है आपके क्वेश्चन किसी यूनिट से कम हो सकते हैं, और कभी जो ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपकी अगली यूनिट है आपके सिलेबस की, जो कि हिंदी निबंध वाली, हिंदी निबंध वाली। अब हिंदी निबंध की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी अगली यूनिट है, वैसे तो आपका जो पूरा सिलेबस है आपका जो है 10 यूनिट में बटा हुआ है, ठीक है। 10वीं यूनिट की अगर मैं बात करूं, आपकी 10वीं यूनिट है अन्य गद्य विधाएं वाली, अन्य गद्य विधाएं वाली। अब इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत जो है आपको जीवनी आत्मकथा वगैरह पढ़ना है, जिनमें से आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे, ठीक है। तो आपका जो है ये पूरी 10 यूनिट हो गई। 10 यूनिट के अंतर्गत जो है आपके कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अभी यहाँ पर आपके कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कथन और कारण वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं दिसंबर 2023 के अनुसार, तो आपके दिसंबर 2023 में कारण और कथन वाले क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। तो लगभग जो है इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि 2 जो है आप लोगों के गद्यांश आते हैं, ठीक है, अपठित गद्यांश होते हैं। अपठित गद्यांश में से आपको क्या करना होता है कि एक जो है गद्यांश दिया होगा, अब नीचे जो है क्वेश्चन दिए होंगे, उन क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा कि वो जो गद्यांश दिया है उस गद्यांश से छांट करके आपको लिखना होता है, ठीक है, छांट करके आपको आंसर करना होता है। तो आपके लिए जो है ये बहुत आसान है, जो अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं ये जो है इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन तो आपके यहीं से अपठित गद्यांश से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके अपठित गद्यांश से पूछे जाते हैं। तो अब आप जो है यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि आपको जो है कौन सी यूनिट पर कितना फोकस करना है, कहाँ से जो है आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको अपना जो तैयारी है आपको इस हिसाब से करनी है, ठीक है। चलिए, तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।